राधे राधे दोस्तों, आप सभी को इस मकर संक्रांति में 14 चीज़ें आप कौन-कौन सी बाँट सकते हैं और मकर संक्रांति में 14 चीज़ें बाँटना बहुत शुभ माना जाता है। हमने एक साल में जो भी दान किया है, इस मकर संक्रांति में अगर से हम दान करते हैं कोई भी वस्तु से, तो वो हमें महादान माना जाता है। इस प्रकार से हमें दान करना चाहिए। जैसे वस्त्र का चलिए हम इस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ आइडियाज़ दिखाते हैं इस प्रकार से। और कहा जाता है इस मकर संक्रांति में जो भी हम दान करते हैं वो बहुत महादान माना जाता है। इस प्रकार से आप जो भी हो मकर संक्रांति में जो चीज़ भी आपसे हो सके पर आप अवश्य ही दान करिए। दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस मकर संक्रांति में हमें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें मकर संक्रांति 14 को मनाई जाती है, इसलिए 14 अंकों का महत्व बहुत होता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार से हम जो भी दान पुण्य करते हैं वो हमें अवश्य ही करना चाहिए। इस मकर प्रकार से संक्रांति में हमें दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं जो हमारे नवग्रह होते हैं, जो भी हमारे कष्ट होते हैं, वो दान करने से हमारे दूर हो जाते हैं और हमें मकर संक्रांति में अवश्य दान करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आप इस प्रकार से मैं आपको कुछ 14 चीज़ों का दान करने का आइडियाज़ दिखाती हूँ। जैसे आप सबसे पहले मकर संक्रांति में दान करते हैं तो सबसे पहले आप नारियल का दान करें। जैसे आप 14 की संख्या में सूखा नारियल ले सकते हैं, पानी वाला ले सकते हैं या ऐसे गोले वाला नारियल ले सकते हैं। और अगर से आप सबसे पहले दान करते हैं तो आप नारियल 14 की संख्या में ले मंदिर या किसी को दान कर सकते हैं। दूसरा, आप इस प्रकार से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। जैसे 14 की संख्या में चूड़ी है, मेहंदी है, सिंदूर है या आप इस प्रकार से कंगन है। और इस प्रकार से आप पैकेट में 5 या 7 आप मार्केट से भी ले सकते हैं। आप हो तो घर में भी बना सकते हैं। जैसे कोई पैकेट में कागज़ के पैकेट भरकर आप 5 या 7 चीज़ें इस प्रकार से बना लें, फिर 14 महिलाओं को दे सकती हैं। और इस प्रकार से आप बिंदी का पत्ता भी दे सकते हैं। श्रृंगार का सामान दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ना हो सके तो आप वस्त्र के उसमें आप रुमाल भी दे सकते हैं। आप इस प्रकार से 14 की संख्या में आप कॉटन की या ऐसे ही रुमाल ले लें, वो भी दान कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप जेंट्सों की भी रुमाल दान कर सकते हैं 14 की संख्या में। और इस प्रकार से आप ठंडी का मौसम है तो छोटे छोटे बच्चों को भी दान कर सकते हैं। जैसे जो गरीब हैं उनके लिए दान करना बहुत शुभ हम लोगों के लिए होता है, तो वो हम दान कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्वेटर भी ले सकते हैं दान करने के लिए। 14 की संख्या में अवश्य लें। आप इस प्रकार से जुराफ ले लें। आप जेंट्स के, बच्चों के, महिलाओं के आप इस प्रकार से मोजे ले सकते हैं। बच्चों को ठंडियों में देना बहुत ही उन लोगों को शुभ होता है, इसलिए हमें अवश्य दान करना चाहिए। आप इस प्रकार से आप कैप भी ले सकते हैं ठंडियों में देने के लिए, क्योंकि जो हम दान करते हैं उन्हें महादान माना जाता है। इस प्रकार से हम पंडित जी को भी देने के लिए धोती कुर्ता ले सकते हैं। आप लेडीज टोपा भी ले सकते हैं या आप इस प्रकार से आप मफलर भी ले सकते हैं। ये हम जो जैसे संत लोग मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं उनको देने के लिए, और ये हम पंडिताइन या पंडित जी को देने के लिए ले सकते हैं। आप कम्बल भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार से शॉल भी दान कर सकते हैं। पर जो भी हम दान करेंगे, हमसे जो भी हो, हमारी जो असमर्थ हो उस प्रकार से हम ले सकते हैं, पर 14 की संख्या में हम अवश्य दान करेंगे, क्योंकि इस मकर संक्रांति में 14 अंक का महत्व बहुत माना जाता है। इस प्रकार से आप साड़ी भी दे सकती हैं। ना हो सके तो आप इस प्रकार को बर्तन भी दे सकते हैं। जैसे गिलास है, कटोरी है, थाली है, पर हमें खाली नहीं देना है। इस प्रकार से हम उसमें कुछ भी डालेंगे। जैसे आप मूंगफली डाल सकते हैं या आप मीठे में कुछ डाल सकते हैं। खाली हम बर्तन किसी को नहीं देते दान में। आप हो सके तो आप पूजा का भी सामान इस प्रकार से वस्त्र दे सकते हैं। लड्डू गोपाल के आसन हैं, वस्त्र हैं। और हम पूजा की भी, जैसे लोटा है, लोटा है, दिया है, इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल के लिए हम कोई बर्तन भी दे सकते हैं।
जो भी हमसे हो सके वो हम अवश्य दान करेंगे। इस प्रकार जब हम दान करें किसी को तो हम इस प्रकार से जल लेकर वार देंगे 3 बार। हम जब दान करने की कोई भी चीज़ हम देते हैं तो हमें वारना अवश्य चाहिए। इस प्रकार से हमारी 14 सामग्रियों की यह आइडिया